हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी है हमारी और 12th क्लास से चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। सेकेंडरी एक्टिविटी की बेसिकली हम लोग आपका बात कर रहे थे और उसी में कल हम लोग इसमें देखे थे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कुटीर उद्योग। क्लियर है? तो कल हमने बेसिकली कुटीर उद्योग के बारे में पढ़ा। कहाँ पर है, कैसे उत्पादन होता है, वस्तु की अदला बदली है, कैसे इसमें खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाई इत्यादि बनाए जाते हैं और कैसे इसमें सुनार वगैरह को इंक्लूड किया गया है। नॉर्थ ईस्ट और बहुत सारे आदिवासी समुदाय के लोग इसको बनाते हैं। क्लियर है? इतना हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत जो पिछला लेक्चर किया था उसको देखे थे और इसमें और अन्य चीजें थे जिनको हम गौर करके देख चुके थे। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले प्राइमरी यही है कि अगर किसी बच्चा को डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, क्लियर है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन होता है मुझसे पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे छोटे पैमाने के उद्योग। पैमाने मतलब साइज के आधार पर बात कर रहा है, आकार के आधार पर बात कर रहा है, या फिर उत्पादन के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर। सारी चीजें क्लियर है, एक एक करके मैं आपको सारा बता चुका हूं। आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, यह कुटीर उद्योग से भिन्न है। इसके उत्पादन की तकनीक एवं निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न है। कैसे हैं? घर से बाहर का जो कारखाना है और जो निर्माण स्थल है और बेसिकली जो आपका प्रोडक्शन, जो आपकी टेक्निक है, वो दोनों की आपका एक दूसरे की भिन्न है। इससे स्थानीय कच्चा माल होता है, अर्ध सूक्ष्म श्रमिक शक्ति के संसाधन के चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारे यंत्र हैं, उन्हीं के शक्ति का जो प्रयोग है वो कहता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक है। और कैसे हैं? जो आपके रोजगार के जो उद्योग हैं उनके अवसर अधिक है। इससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राजील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार में श्रम संगठन छोटे पैमाने पर उद्योग प्रारंभ किया है। जैसे क्या है? छोटे पैमाने पर जो है उद्योगों को, ये सारी चीजें इसमें आपका प्रारंभ किया है। क्लियर है? अब देखिए, बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने मतलब क्या होगा? बड़े पैमाने उद्योग का अर्थ है कि उद्योग के लिए विशाल बाजार एवं विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति संसाधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कैसी होती है? इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। पिछले 200 वर्षों में इसका विस्तार हुआ है। इससे पहले यह उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग एवं यूरोप में लगाया गया था, परंतु वर्तमान समय में इसका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया है। तो कहाँ मिलेगा? वर्ल्ड के जितने भी भाग हैं उन सभी में ये सारा जो विस्तार है, एक्सपेंशन है, ये आपका इसमें देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? इन दोनों जो इंडस्ट्री है देख लिया होगा आपने। तो यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी? आगे देखिए। ठीक है, जापान में एक मोटर निर्माण कंपनी के कारखाने में यात्री की संयोजन प्रक्रिया, क्या आप देख पा रहे हैं कि जो लार्ज इंडस्ट्री होती है कैसे इसमें आपको एक कार को बनते हुए देख सकते हो। क्लियर है? और दूसरा आप देख सकते हो, ये आपका तमिलनाडु स्टेट है और तमिलनाडु में आपका नीलगिरी की हिल्स हमने पढ़ी थी। क्लियर है? उन पर ये आपको चाय के जो बागान हैं ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे और यहाँ पर आपके कार बनते हुए भी आपको दिखाई देंगी कि कैसे कार बन रही हैं, कैसे नीलगिरी की पहाड़ियों पर चाय का उत्पादन हो रहा है। देख लिया? आगे बढ़ जाए, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है? विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में बृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर दो समूह वर्गों में बांटा, यानी कि जितना भी हैवी इंडस्ट्री का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हम इंडस्ट्रियल बाप के रीजन देखें तो दो मिलेंगे। एक है आपका परंपरागत वृहद, बृहद मतलब बड़ा औद्योगिक प्रदेश जिन समूहों की कुछ अधिक विकसित देश हैं।
यानी कुछ ऐसे देश हैं जिनमें आपके कुछ विकसित देश की जो कंट्रियाज हैं, जो कंट्री हैं, वही इसमें आती है। दूसरा देखिए, प्रौद्योगिकी वाले बृहत औद्योगिक प्रदेश जिनका विस्तार कम विकसित आपका देशों में है। एक कैसा है, एक आपका डेवलप कंट्री है और दूसरा क्या है, अंडर डेवलप कंट्री है। तो दोनों में ही क्या है, इंडस्ट्रियल जो आपको क्या मिलेगा, लार्ज स्केल पर आपको प्रोडक्शन होता हुआ मिलेगा। अब कह रहे हैं कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग, किस माल पर, कच्चे माल पर आधारित उद्योग का वर्गीकरण 5 सीज के अंतर्गत है। पहला, अब देखिए जितना भी आपका रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है वो कैसे है, 5 आधार पर, मैंने पहले भी बताया था। पहला है कृषि आधारित, दूसरा है खनिज आधारित, तीसरा है रसायन आधारित, चौथा है वन आधारित और पांचवा है पशु आधारित। अगर आपको वो सारणी और ग्राफ याद हो जो इस तरह से लाइन करके बनाया गया था, किससे आधारित, क्लियर है, तो कच्चे माल आधारित, स्वामित्व के आधार पर, तो उससे ये पूरा जो आपका क्वेश्चन है, ये पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसी में हम सबसे पहले चलते हैं किसकी तरफ, सबसे पहले देखते हैं कृषि आधारित। खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न आपकी प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदल कर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। तो पहली बात तो खेतों से जो हमको रॉ मटेरियल मिलता है, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होते हैं जिसमें उसमें चेंजेस कर आपके ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जो बाजार हैं उनमें इनमें चेंजेस लाया जाता है। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग, आप देखिए शक्कर, आचार, फलों का रस, पेय पदार्थ, चाय, कॉफी, कोकोआ, मसाले, वस्त्र, जूट, ये सारे चीज इसके अंतर्गत आते हैं। कैसे आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है फूड प्रसंस्करण। फूड जो आपका प्रोसेसिंग बेस आपकी इंडस्ट्री होती है। देखिए तैयार माल, आप दूध लेंगे, दूध से क्या मिलेगी आपको, मलाई, और हम इसी मलाई को क्या बोलते हैं, क्रीम। आप क्रीम का डिब्बा पैक करेंगे, आप उनसे फल भी, और एक अलग होता है आपका फलों का जो आप जैम्स वगैरह बनाते हैं एवं जो आपकी मिठाई बनाते हैं, वो भी क्या है, रॉ मटेरियल बेस है और किसके अंदर का आता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर के पार्ट में इसको रखा गया है। को सुरक्षित ले कई प्रकार की प्राचीन विधियां, और आप देखते होंगे कोई भी चीज आप लेते हैं डिब्बा बंद पैकिंग, तो बहुत लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखा जा सकता है और उसके लिए बहुत सारी प्रचलित आपकी विधियां जो हैं वो आपकी चली आई, जैसा कि उनको सुखाकर, संरक्षित कर आचार के रूप में तेल या सिरका आदि डालकर, इन विधियों को औद्योगिक क्रांति पूर्व भी सीमित उपयोगी था। कह रहे आज तो बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव आते हैं, केमिकल्स आते हैं, स्टोरेज है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, कोल्ड स्टोरेज है, जिनमें आप बहुत लंबे समय तक किसी चीज को स्टोर रख सकते हैं। लेकिन प्राचीन समय में भी इसको स्टोर किया जाता था। आज देखिए पहाड़ों में हम लोग सुखाकर, आपका चाहे मांस हो और दालें हो, मटर हो, उनको हम लोग आपका सुखाकर रखते हैं, इस तरह से प्रिजर्व करते हैं ताकि वो खराब आपका ना हो। क्लियर है। और बहुत लंबे समय तक इनका प्रिजर्वेटिव किया जाता था। कृषि व्यापार का एक प्रकार का व्यापारिक कृषि है। जो आपका कृषि है इसको हम आपका व्यापारिक, बेसिकली कमर्शियल ट्रेड में, एग्रीकल्चर में यूज करेंगे, जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है, यानी कि इंडस्ट्री जो आपका लेवल है उस पर कर रहे हैं। इसका वित्त पोषण प्राय वह व्यवहार करता है जिससे मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। कृषि फार्म आकार के बड़े होते हैं, यांत्रिकृत यानी कि आपका रसायनों पर निर्भर आने वाले होते हैं। इन्हें कृषि कारखाने भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इनको हम कृषि कारखाने भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कृषि कारखाने। अगला है उद्योग आधारित, खनिज आधारित उद्योग। किसके आधार पर है, खनिज के आधार पर। अभी किसके बेस पर पढ़ा है, ये सेकंड है, इससे पहले हमने एग्रीकल्चर बेस पढ़ा। चलिए कुछ एग्रीकल्चर बेस में पूछना हो पूछ लीजिए, फिर इसके सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए आप थोड़ा सा अगर आप इनको जोड़कर देखें, अब आप देखिए आपसे ने दूध लिया,
दूध हो गया, दूध को आपने मलाई निकाल दी, आपने क्रीम बना दी, आपने उसमें फल ऐड कर कर आपने कोई आइसक्रीम बना दी, जैसे बटर स्कॉच मैंगो, तो आपकी मैंगो आइसक्रीम आ रही है, ये सब इसी से संबंधित है। और क्या है, ये फूड प्रोसेसिंग के अंदर ही इनको हम काउंट भी करते हैं। देख लिया, हो गया। चलिए आगे बढ़िए। खनिज बेस्ड जो आपकी इंडस्ट्री है उनको देखिए, कह रहे हैं कि इन उद्योगों में खनिज को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लोहा अंश वाले धात्विक खनिज का उपयोग करते हैं, जो कि लोहा इस्पात उद्योग की कुछ औद्योगिक अधात्विक खनिज का प्रयोग करते हैं, जिसमें एल्युमिनियम, तांबा, जवाहरात उद्योग, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि का अधात्विक खनिज का प्रयोग है। यानी कि केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री में मेटालिक नॉन मेटालिक दोनों इंडस्ट्री को ऐड किया गया है। किसे किसे किया गया है, चाहे आपका मेटलिक हो या फिर आपका नॉन मेटलिक, दोनों को इसमें ऐड किया है। क्लियर है, और देखने की कोशिश भी की। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। अब है आपका रसायन बेस, यानी कि इसमें आपके खाद वगैरह बनते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह बनते हैं। इस प्रकार उद्योग के प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। कौन सा फॉर्मेट है आपका, नेचुरल है। और रासायनिक खनिज का उपयोग होता है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, नमक, गंधक, इन सभी को इसमें ऐड करते हैं। कह रहे हैं कि पोटास उद्योग की आपकी प्राकृतिक खनिज का काम करते हैं। कह रहे जो आपका पोटास उद्योग है, ये प्राकृतिक खनिजों का भी आपका क्या करता है, काम करता है। क्लियर है, ठीक। अब देखिए, कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी एवं कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर है। किस पर है, लकड़ी से प्राप्त और जो आपके कोयले से प्राप्त जो आपका कच्चा माल है उस पर निर्भर है। जैसे रेशम के, प्लास्टिक के, ये सारी चीजों को बनाना, ये इसी के अंतर्गत आपका रखा गया है। अगला देखिए, वनों पर आधारित उद्योग। किस पर है, वनों पर आधारित उद्योगों की अगर आप बात करो तो बिल्कुल स्पष्ट आपको इसमें साफ साफ बड़ी अच्छे रूप से दिखाई देगी। वन से प्राप्त कई मुख्य एवं गौण उपज के रूप में उद्योग का प्रस्तुतिकरण है। फर्नीचर उद्योग की इमारती कागजी उद्योग के लिए बांस, घास तथा लाख उद्योग में वन से ही प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं, ये सारी चीजें इनसे ही, वन से ही प्राप्त होते हैं। ठीक। इसके बाद है पशु आधारित उद्योग, ये 5th नंबर का है। कह रहे हैं कि चमड़ा हो गया, ऊन हो गया, ये सारे प्राप्त कच्चा माल चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा तथा ऊन वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त हो जाता है। हाथी दांत का उपयोग हाथी के से भी होता है। बहुत सी जगह हाथी दांत का भी प्रयोग उद्योग में करते हैं। हालांकि भारत में हाथी का दांत जो आपका व्यापार है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। ठीक है, हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपका 5 प्रकार के एग्रीकल्चर बेस आपकी, तो सॉरी, रॉ मटेरियल बेस इंडस्ट्री में। क्लियर है, अब यहां तक किसी को डाउट है, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नहीं तो और हम देखेंगे उत्पादन आधारित उद्योग कैसे हैं, उत्पादन आधारित उद्योग को देख लिया। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, नहीं है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए ध्यान रखिए, अब है उत्पादन या उत्पाद आधारित उद्योग, यानी कि प्रोडक्शन बेस जो इंडस्ट्री होती हैं उनकी बेसिकली इसमें बात की जा रही है। आपने कुछ मशीनों एवं औजारों को देखा होगा जिनके निर्माण में लोहा इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। किसके रूप में करते हैं, कच्चे माल के रूप में हम लोग वहां उनका प्रयोग करते हैं। ऐसा रॉ मटेरियल जो आपकी बेस इंडस्ट्री होते हैं उनमें हम इनका प्रयोग किया जाता है। लोहा इस्पात स्वयं एक उद्योग है, उद्योग जिनके उत्पाद अन्य वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। आधारभूत उद्योग कहते हैं, क्या आप इस लकड़ी की पहचान कर सकते हैं जो लोहा इस्पात वस्त्र उद्योग मशीन उत्पाद के उपयोग में होती हो, कैसी हो, इनके ऊपर। अब कह रहे हैं कि उपभोग वस्तुओं उद्योग में सामान का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, बेसिकली जो उनका प्रोडक्शन लोग करते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से
उपभोक्ता द्वारा उपभोग करते हैं। और क्या है, सीधे रूप से किसका प्रोडक्शन है, आपका उपभोक्ता। उदाहरण के लिए रोटी यानी कि ब्रेड, बिस्कुट, चाय, साबुन लिखने के लिए आपका कागज, टेलीफोन, श्रृंगार का सामान आदि का उत्पादन करते हैं। उद्योग मामले में गैर आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। ठीक, चलिए या तो देख लिया। अब इस अगला देखिए उत्पादन बेस में कि छोटे लेवल पर है, बड़े लेवल पर है। वैसे बेसिकली मैं आपको बताऊं, अगर आपने वाला ग्राफ चार्ट अच्छे से पढ़ लिया होगा ना, तो यहाँ आपकी बहुत सारी चीजें साफ हो जाती है क्लियर, और आप इनके पढ़कर भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये बात कैसे कर रहा है, किसके आधारित ये सारी चीजें कर रहा है, और किसके बेस पर इन चीजों को हम लोग आपका देख भी रहे हैं। अगला देखिए, स्वामित्व के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। सार्वजनिक उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में उद्योग सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र के अधीन है। कैसा है कि भारत में जो इंडस्ट्री है, और इसमें अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की बेसिकली, तो क्या है, उद्योग आपके गवर्नमेंट के अधीन है। अंडरटेकिंग किसका है, गवर्नमेंट का है। और बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। और क्यों हैं, समाजवादी देश में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। आप रूस जाइए, चाइना जाइए, क्यूबा जाइए, वहां जितनी भी इंडस्ट्री होंगी वो सब किसके अंदर होंगी, सरकार उनको आपका रेगुलेटिंग करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम है। और कह रहे जो हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया में, तो वहां प्राइवेट सेक्टर भी मिलेगा और आपका सार्वजनिक, और समाजवाद में क्या मिलेगा, केवल पब्लिक सेक्टर मिलेगा। क्लियर है। कह रहे निजी क्षेत्र के उद्योग के स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होते हैं। ये निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। पूंजीवादी उद्योग में अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्र के ही होते हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा एवं निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के उद्योगों की सूची बना सकते हैं? क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के जो उद्योग हैं आप उनकी सूची बना सकते हैं, तो आप उनको सूची बना। अगला इसमें हम बढ़ेंगे और बात करेंगे परंपरागत बड़े उद्योग वाले औद्योगिक प्रदेश। इनकी बात करेंगे। जो परंपरागत गत के बड़े उद्योग हैं उनकी हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत बेसिकली बात करने वाले हैं। तो परंपरागत उद्योग से आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपसे वापस पूछना चाहूंगा कि अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, जितना हमने पढ़ लिया है इसमें, तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी बच्चा कहीं से भी आपका इस चैप्टर संबंधित कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकता है। कोई भी बच्चा किसी स्कूल से कोई डाउट हो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया, चलिए कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे का भी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम इसी के अंतर्गत सबसे पहले आगे देख रहे हैं कि परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश। कह रहे हैं कि जो हैवी इंडस्ट्री है, भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं, इसमें कोयला खदान के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग हैं। कहाँ है आपका, जहां से आपका कोयले को निकाला जाता है उस समय आपका स्मेल्टिंग जो उद्योग है, खास कर जो आपके धातु को पिघलाते हो, भारी इंजीनियरिंग, रासायनिक निर्माण, वस्त्र उत्पादन इत्यादि निर्माण में किया जाता है। धुएं की आपके चिमनी वाले उद्योग भी हैं। परंपरागत उद्योग किस्म की पहचान बिंदु है। निर्माण रोजगार में अनुपात ऊंचा होता है। उच्च गृह घनत्व जिसमें घर घटिया प्रकार के होते हैं एवं सेवा अपर्याप्त होती हैं। कैसी होती हैं सेवाएं? अपर्याप्त होते हैं। जिस तरह की सर्विसेज हमको चाहिए वो नहीं चाहिए। क्लियर है। आगे देखते हैं। बेरोजगार की समस्या, उत्प्रवासन, विश्वव्यापी मांग कम होने से कारखाने बंद होने के कारण परित्याग भूमि का क्षेत्र है। बेरोजगारी की समस्या होगी, लोग शिफ्ट हो गए, विश्व व्यापार की मांग थी वो कम होने लग गई, इस तरह से इंडस्ट्री बंद हो गई और वहां से लोग आपका इस स्थान से दूसरी जगह आपका मूव कर गए। क्या हो गए? दूसरी जगह आपका मूव कर गए। देख लिया। चलिए अब इसके बाद एक क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं जर्मनी का रूहुर कोयला क्षेत्र। यूरोप के अंदर जर्मन का ये ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत बड़े मात्रा में आपका कोयला उत्पादन किया जाता है। लंबे समय से यूरोप का मुख्य औद्योगिक आपका प्रदेश रहा है, इंडस्ट्रियल रीजन रहा है। यहाँ से कोयला, लोहा, इस्पात,
यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, यानी कि बेस इंडस्ट्री क्या है यहाँ की, यही क्षेत्र है। और कोयले की मांग की कमी के कारण उद्योग संकुचित होने लगा है। जैसे जैसे लोग आपका थर्मल पावर एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वर्ल्ड में कोयले की मांग में कमी आ रही है और उद्योग संकुचित मतलब छोटे यानी सिकुड़ते जा रहे हैं। और लोहा अयस्क समाप्त होने पर भी जल मार्ग पर आधारित अयस्क का प्रयोग करते हुए उद्योग में कार्यशील रहा है। कैसा रहा है, देख लिया। यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी? अब कह रहे हैं जर्मनी के इस्पात उत्पादन का 80% रूहुर से प्राप्त होता है। औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन के कारणों में कुछ क्षेत्र के उत्पादन में गिरावट आई है एवं प्रदूषण व औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या होने लगी है। अब रूहुर के भविष्य की संपदा कोयले व इस्पात की बजाय नए उद्योग, अपोल कारखाने, कार बनाने का विशाल कारखाना, अपोलो जो कार बनती है उस क्षेत्र की है, नए रासायनिक संयंत्र, विश्वविद्यालय इत्यादि पर आधारित है। यहाँ के खरीदारों के लिए बड़े बड़े बाजार बन गए हैं, जिन्हें नया रूर भूदृश्य विकसित हो रहा है। रूर पहले किसके लिए जाना जा रहा था, ध्यान दीजिए, कोयले के क्षेत्र के लिए, आपका लोहा अयस्क के लिए। लेकिन वर्तमान में क्या है, अपोलो जो आपकी कार है वो यहाँ बन रही है, विशाल कारखाने खुल रहे हैं, नए आपके केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री लगाई जा रही हैं, नए कॉलेज वगैरह खुल रहे हैं, नए नए बाजार बन रहे हैं, और इसको कह दिया नया रूर भूदृश्य। क्लियर है? तो यही है नया भूदृश्य। चलिए ध्यान दीजिए, यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी बच्चे की, मुझसे पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो पूछ लीजिए किसी बच्चे का। चलिए, अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों, तो एक बार घर पर जाकर आप इसको रिवीजन करिए, पढ़िए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।